नमस्ते, राधे राधे। वेलकम टू ऑल इंडिया ट्रैवल गाइड। तो अभी हम घूमने के लिए आए हैं इंदौर के प्रसिद्ध चिड़ियाघर में, जो कि स्थित है रेडियो कॉलोनी में दूरदर्शन टावर के पास। तो चलिए पहले टिकट हम लोग खरीदेंगे, तो अंदर का हम लोग सब कुछ दिखाएंगे कैसा है हमारा ये चिड़ियाघर। तो ये देख लीजिए, यहाँ का ये पार्किंग एरिया है, इधर वॉशरूम भी बना हुआ है और पार्किंग एरिया काफी बड़ा है। तो यहाँ पे अभी हम अपना स्कूटी को पार्क करेंगे और बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए भी हैं। अभी मेरे हस्बैंड जो है गाड़ी पार्क कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमानती सामान घर भी है। यहाँ पे आपको शायद कुछ चार्जेस लगेगा। जो लोग दूर से आते हैं घूमने फिरने के लिए वो अपना लगेज यहाँ पे रख सकते हैं। और ये जो है एंट्रेंस एरिया है, मैं आगे से भी आपको जाके दिखाती हूँ आगे का ब्यूटीफुल नजारा। और यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वाटरफॉल भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ की पार्किंग जो है वो इंदौर नगर पालिका की तरफ से है और यहाँ की जो पार्किंग स्लिप है वो निःशुल्क है। मतलब यहाँ कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। इन एनी केस कभी लोग मांग लेते हैं पैसा तो आपको के लिए देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पार्किंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की जाती है, बस टिकट का जो प्राइस है वो इंक्लूड किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने गाड़ी लगा दिया है और अभी टिकट भी खरीदेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशरूम भी है। इंदौर की खास बात ये है कि यहाँ पे हर जगह आपको पब्लिक टॉयलेट मिल जाएगा, चाहे कोई घूमने वाला जगह हो या राह चलते राहगीर के लिए। मतलब रोड के बगल में भी आपको हर जगह पे पब्लिक वॉशरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, बाज है या चील है? चील है। चील है, ये घूम रहा है। पिछले बार आए थे तो ये नहीं था ना, ऐसा नहीं घूम नहीं रहा। यहाँ से बनाया एक अंदर वो जगह एक नई बनाई गई है। ये वाली सबसे मेन अट्रैक्शन जो है चिड़ियाघर का। ऐसे तो हम कई दफा आए बट ये मेन अट्रैक्शन है। गोरिल्ला जी के मुंह के अंदर जो एनिमेशन बनाया वर्चुअल जू, ये बहुत 3D टाइप का बहुत कुछ देखने को मिला। ये हम जाएंगे अंदर कवर करेंगे। दैट इज 14D थिएटर सामने लिखा है। स्नो इफेक्ट्स है, विंड इफेक्ट है, जेट इफेक्ट्स है और कई सारे फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी बन के तैयार हुआ है हाल फिलहाल में। तो वाटर फैसिलिटीज, टॉयलेट और वाटर फैसिलिटीज का बहुत अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट किया गया है। और जो ये वैन है घूमने वाली ये भी अवेलेबल है यहाँ पे पेमेंट के ऊपर। इंडिया फर्स्ट वर्चुअल जू 14D सिनेमा थिएटर डिजिटल जंगल सफारी। ये बहुत मतलब मेन चीज है यहाँ का, जो ये इंडिया का पहला बना हुआ है। सुनो, तो यहाँ पर एक जो 14D थिएटर है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 5 तारीख को ये स्टार्ट किया जाएगा और स्टार्टिंग के बाद में यहाँ पे जो है अंदर आना अलाउ रहेगा। ब्यूटी ऑफ इंदौर जू। वॉल पे अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाए हुए हैं, जो भी जानवर यहाँ पे हैं उनकी ये चिड़ियाघर की निशानी होती है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कौन सा जानवर है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता। अगर आपको इसका नाम पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपस में ये जो जानवर हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे, ये आपस में जो है खेल रहे हैं और देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वी आर गोइंग टू सी ज़ेब्रा। ज़ेब्रा देखने जा रहे हैं। पिछले बार जब था तो दिस इज ज़ेब्रा। हाँ पिछली बार भी था, आप देख सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छा एनिमल है, ज़ेब्रा है। एंड जो प्लेन ज़ेब्रा है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है और इसके ऊपर काली और सफ़ेद जो है धारियाँ होती है। बच्चे लाल भूरे रंग की धारियों के साथ इनके पैदा होते हैं। जबरा के साथ साथ अराउंड इसका जो वेट होता है ना अराउंड 380 से 385 400 अप्रोक्सीमेटली इनका वेट होता है। लाइफ स्पेन जो है 35 से 40 इयर्स, 40 साल लगभग इनका लाइफ स्पेन होता है। हार्बिवोरस भी होते हैं और हालांकि ये वल्नरेबल भी हो चुके हैं अभी तक बेचारे। ओनली सिंगल पीस है क्या यहाँ पे? दोस्तों ये जीव है, देखिए इसका नाम है ग्रीन इगुआना। अमेरिका में यह पाया जाने वाला बहुत ही सुंदर
छिपकली की प्रजाति है और यह अलग अलग रंगों में पाई जाती है। ज़्यादातर हरा, लेवेंडर, लाल, बैंगनी मिल जाए। और यह जो जीव है इसका नाम है राइनो इगुआना और यह कैरेबियाई द्वीप में पाई जाने वाली छिपकली है और इसका कलर जो है ग्रे होता है और गहरे हरे और भूरे रंग का भी यह हो सकता है। और यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं ग्रीन इगुआना को बहुत अच्छा इसने पोज दिया हुआ है और हम लोगों ने इसको बखूबी शानदार तरीके से जो है रिकॉर्ड किया है। और आप इसका पूंछ देखिए कितना लंबा है, देखने में इसका पूंछ जो है पीछे तक बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और अगर इसका खाली आप पूंछ देखेंगे तो एक सांप की तरह आपको लगेगा। इस टाइप का एक सांप भी पाया जाता है पीला और काला रंग के धारी के साथ। और इसका खाना देख लीजिए, यह हरी सब्जियां ज़्यादातर खाता है, सब्जी के टुकड़े वगैरह यह खाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह काफ़ी खूबसूरत सा पक्षी है और यह एमू टाइप का है। इसको आप एमू टाइप के प्रजाति का भी पक्षी बोल सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है ये। और ये रहा एमू, देख लीजिए आप, एमू पक्षी ऐसा होता है, देखने में काफ़ी बड़ा साइज का ये होता है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पक्षी में ये एक है। वीडियो में बने हुए रहिएगा, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और ये आप देख सकते हैं इसका नाम है स्क्वायरल बंदर। ओके, और यह देखने में इतना प्यारा है, इतना क्यूट है, इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं। यह ज़्यादातर दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और रात में ये बंदर सोते हैं और दिन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पे आप एक बंदर देखिए, इसको मर्मोसेट कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे छोटे बंदर हैं और यह भूरे रंग के होते हैं और शरीर के मुकाबले इसका जो चेहरा है ना काफ़ी ज़्यादा छोटा है और यह काफ़ी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन यह प्राकृतिक की रचना है। अलग अलग तरह के जीव जंतु, प्राणी, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, तो हमें हर चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी क्यों ना दिखे। अपने आप में नेचर का बनाया हुआ हर एक चीज़ काफ़ी प्यारा होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं ऑस्ट्रिच का, आई मीन शुतुरमुर्ग। और इसका अंडा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और यह काफ़ी विशाल पक्षी है और यह अफ्रीका के रेगिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है। और इसका जो एक अंडा होता है ना 24 मुर्गी के अंडों के बराबर होता है। और इसका खान पान भी आप देख सकते हैं, हरी साग सब्जियां कट करके इनको दिया जाता है खाने के लिए। और यह बहुत झुंड में रहना जो है पसंद करते हैं और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो है इनको रिकॉर्ड किया है। और एमू पक्षी के बारे में आपको बताई थी ना, वो भी शुतुरमुर्ग से जो है मिलता जुलता ही पक्षी है। ये पीछे जो देख रहे हैं ये स्नेक हाउस का टिकट काउंटर है और ये स्नेक हाउस है यहाँ पे। तो ये चिड़ियाघर की जो टिकट्स होती है उसके एडिशन में लगता है ये टिकट्स, 5 रुपए का ये टिकट्स है जो लगता है। और इस टिकट को आप परचेस करके अंदर जा सकते हैं। यहाँ अलग अलग टाइप्स के जो बहुत विलुप्त प्रजाति है, जो बहुत रेयर स्पीशीज है, उनके स्नेक्स आपको देखने मिलेंगे। तो टिकट्स ले लिया मैंने, चलिए चलते हैं। तो हम आ गए स्नेक हाउस में। आइए, यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज जो है, प्रजाति है, उनके स्नेक्स आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग तरह के। उनके बारे में, उनकी इंफॉर्मेशन, वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, ये अलग अलग टाइप की जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और उनके जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खासियत है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो आइए लंबा है, चेकआउट करते हैं, एक एक स्पीशीज को एक्सप्लोर करते हैं। आ जाइए। हम आ गए यहाँ पे किंग कोबरा। ये ध्यान से देखिए, हालांकि मुंह नहीं है भाई साहब का आज दर्शन देने का, बट फिर भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को देखिए आप उसका फेस आई थिंक देख पा रहे हैं, बहुत ही फैबुलस लग रहा है, स्टनिंग लग रहा है। किंग कोबरा फीमेल है ये, फीमेल अगर देख सकते हैं, देखना फीमेल थोड़ा थोड़ा मुंह हो रहा है, ये ध्यान से देखिए।
यहाँ पे गर्मी तो ज्यादा है, बट फैन फैन आप देख सकते हैं, फैन सारे ऑफ हैं, और एसी तो आप पूछेंगे तो एसी भी ऑफ है। हालांकि करना चाहिए था ये सारी वेंटिलेशन सर्विसेज। पिछली बार जब आए थे तो बहुत सारी सर्विसेज थी, बट यहाँ पे भी नहीं है ऐसा कुछ। भीड़ है, बट मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है जितना होना चाहिए था। सारे फैंस ऑफ और एसी बंद है, सारे एसी एक भी कर दें, जो कि नॉर्मली हमसे होना चाहिए। और मेंटेनेंस भी उतना खास नहीं है, बट सांपों की केचली कई समय से यहाँ पे पड़ी हुई है, उसको हटाया जाना चाहिए, बट हटाया नहीं। तो यहाँ पे ये केचली है सर, जो मेंटेनेंस में हटानी चाहिए थी। तो चलिए अब हम करते हैं सांप का दर्शन, और यह सांप है रेड सैंड बोआ। ओके, यह जो है ना बालू में छुप के बैठा हुआ है। और स्नेक हाउस मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के अलग अलग रंग बिरंगे सांप मुझे काफी आकर्षित करते हैं। मैं जब भी चिड़ियाघर आती हूँ तो ये स्नेक हाउस में जो है घूमना बिल्कुल भी नहीं भूलती। और टिकट का प्राइस जो है काफी एवरेज है, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए लगता है, जो कि काफी कम है और बिल्कुल मजा आ जाता है। और ये देखिए रसल्स वाइपर, यह काफी ज्यादा जहरीला सांप होता है और इसकी लंबाई और मोटाई भी काफी ज्यादा होती है। तो रसल्स वाइपर का भी आप दर्शन कीजिए, वीडियो में बने हुए रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको बहुत ही आनंद आएगा। आज का हमारा यह चिड़ियाघर का ब्लॉग आपको देख के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोबरा आहार मांसाहारी होता है, और सांप के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ भी रहता है, आप पढ़ के भी जानकारी ले सकते हैं। यह है इंडिया का किंग कोबरा, बिल्कुल ब्लैक कलर का, सांपों का राजा, और बहुत ही भयानक जहरीला होता है ये। और यह कोई गोल्डन करके जो है स्नेक है, देखिए कितना अच्छा पोज दिया हुआ है, और इसका कलर काफी प्यारा लग रहा है देखने में। बिल्कुल गोल्डन कलर का जो है छींटा पड़ा हुआ है सांप के स्किन के ऊपर, ऐसा बिल्कुल दिख रहा है। और यह काफी प्यारा लग रहा है। जब आप सामने से देखेंगे ना, अपने आंख के सामने से, इतना अच्छा लगेगा आपको कि मैं क्या ही बताऊं। फिलहाल कोई बात नहीं, हम आपको दर्शन करवा रहे हैं ना, आप ऑनलाइन ही दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जल वाले सांप हैं। ये जो सांप हैं इनको पानी में ही रहना पसंद है। देखिए कितने सारे हैं इसमें, ना छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसके, जो कि पानी में ही लेटे हुए हैं। और बहुत अच्छा जो व्यवस्था भी किया गया है इन लोगों के लिए, पानी का व्यवस्था। और आप देख सकते हैं ये वाला जो प्रजाति है ना काफी ज्यादा है, एक ही बॉक्स में कम से कम 10 सांप तो हैं ही इसमें। जल वाला सांप ये है। और चलिए वीडियो में आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा सांप का हम दर्शन करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का सांप है। और यह सांप जो है ना बहुत छलांग लगाता है, दूर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगा के ही पहुंच जाता है। हम लोग बचपन में इसको उड़ंतू सांप बोलते थे, छलांग लगा के उड़ता है। और यह सांप देखिए सबसे बढ़िया पोज दे रहा है, बिल्कुल एकदम कांच के सामने, ऐसा लग रहा है क्या जहर उगल ही देगा। और यहाँ पे देखिए कोने में भी और बैठा हुआ है। कोई कोई सांप का बॉक्स में ना कपल सांप भी है, 2 3 4 5 भी है। और यहाँ पे देखिए एक साथ 2 सांप बैठे हुए हैं, देखिए एक साथ ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल कितना बढ़िया है। मतलब ये वाले बॉक्स में जो है ना कम से कम 5-6 सांप है, देख लीजिए आप यहाँ पे। तो कुछ कुछ ना सांप का इसमें ना कहीं कहीं बच्चा भी आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला सांप काफी प्यारा है, बिल्कुल व्हाइट कलर का है, काफी मोटा भी है। और ये देखिए मस्त एकदम नहा रहा है सांप, मस्त वाटरफॉल हो रहा है, और वाटरफॉल के नीचे सांप बैठ के पूरा मजे कर रहा है, सो रहा है, पानी गिर रहा है इसके ऊपर। मतलब इसका लाइफ ही बढ़िया है, जन्नत है। हम लोग तो बस लाइफ को ऐसे ही जी रहे हैं घिस पिट के, असली आनंद तो ये ले रहा है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम नो टेंशन, बस पड़े हुए हैं। और ये भी देखिए सांप आराम से सो रहा है, रेस्ट कर रहा है। और ये लोग जो है ना, ये सांप लोग जो है ना दर्शन नहीं देते जल्दी अच्छे से। ये सांप देख लीजिए, वाह 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 क्या डिजाइन है, और कितना भारी भरकम है, और कितना अच्छा जो है हट बनाया गया है इसके लिए। हट के अंदर आराम से जो है सो रहा है। तो देखा आपने कितनी बढ़िया जगह थी ये। और जब कभी भी आप इंदौर में प्लान करें चिड़ियाघर आने का, तो ये जगह कभी भी मिस नहीं करनी है, आपको स्नेक हाउस जरूर जाना है। बिकॉज 5 रुपीज की टिकट है, बट आपको बहुत मजा आने वाला है, और ऐसी स्पीशीज देखने को मिलेगी जो रेयर है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये है घड़ियाल, जो कि मछली खा रहा है। और
ये जो पानी में रहता है और पानी में जो है ना मछली दिया गया है इसको खाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटरफॉल भी बढ़िया हो रहा है। यहाँ पे जो है हिरन मतलब हरिन घास खा रहा है और ये वाले सेक्शन में जो है ना हिरन का बहुत सारा प्रजाति है। कृष्ण मृग भी है जो कि आधा काले रंग का होता है और इसके छोटे छोटे बच्चे भी थे और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे इस इंदौर के चिड़ियाघर में और काफ़ी बड़े एरिया में इनको रखा गया। यहाँ पे आप देखिए अभी कृष्ण मृग भी दिखाई दिया था। ये काफ़ी प्यारे लगते हैं, काफ़ी अच्छा जानवर है और बहुत सारे हैं छोटे बड़े बच्चे, बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा। वीडियो की रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हिरन हिरन का बच्चा जो है लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या हमें दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोरिल्ला टाइप का है ना, गोरिल्ला ही है। अभी आपको दिखाई देगा, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने वाली है। अभी आप देखेंगे गोरिल्ला का करतब, ये देख लीजिए। मतलब ये सीन तो मैं मूवीज में ही सिर्फ और सिर्फ देखी थी और अपने आंखों के सामने अभी लाइव देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। और इन गोरिल्लों के लिए काफी अच्छा व्यवस्था भी की गई है। मोटे मोटे रस्सी टांगे हुए हैं क्योंकि इसको लटकना पसंद है। ऐसे ये लटक लटक के खेलते हैं और ये लटक लटक के खेलने के बाद वो अपने घर पे भी चले जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नील गाय। जी हाँ दोस्तों, ये नील गाय है। इसको आप आम गाय समझने का बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये इंसान को भी मार के खत्म कर देता है। ये जंगली गाय है, इसीलिए इसको बढ़िया से पैक करके रखा हुआ है। इसके सामने आप कभी भी मत जाइएगा। दोस्तों देखिए ये कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर का जो है ना पूरा मैप बना हुआ है, कौन सी चीज कहाँ पे है, कौन सा जानवर कहाँ पे है, इस मैप के द्वारा आप यहाँ पे घूम सकते हैं, पता लगा सकते हैं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। टोटल 21,000 2,10,333 स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ है पूरा एरिया। एंड इसको जो है रोटरी क्लब ऑफ इंदौर मार्शल्स में इसको संभाला जाता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फेमस बंगाल टाइगर, 2-3 टाइगर मस्त आराम से लेटा हुआ है, सोया हुआ है आराम कर। चलिए आइए अब आपको मिलवाते हैं जंगल के राजा बब्बर शेर से। और यहाँ पे आप देख लीजिए बब्बर शेर और बगल में शेरनी भी है। शेर के बगल में ही शेरनी है और बैठे हुए थे दोनों। चिड़ियाघर के अंदर आपको दुकान भी मिल जाएगा जहाँ पे आपको शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। खाने पीने का भी बहुत सारा दुकान है। घूमते घूमते भूख प्यास लगी जाती है तो आप आराम से खा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए शेरनी जो है बिल्कुल दहाड़ मार रहा है और आप देख सकते हैं शेर कैसे दहाड़ मार रहा है। और यहाँ पे पानी पीने का व्यवस्था भी है और मेरे हस्बैंड गए हैं पानी पीने के लिए। पानी बहुत ही अच्छा रहता है, आरओ का पानी रहता है और ठंडा रहता है। और यहाँ पे देखिए लेपर्ड, तेंदुआ, जो कि इंदौर में कभी कभी रोड पे भी आ जाता है। हाँ, रोड पे जो आता है वो जंगल से आता है क्योंकि जंगल की अंधाधुंध कटाई भी हो रही है ना, ये चिड़ियाघर वाला बाहर नहीं आता है। और यहाँ पे आप देखिए हाथी का नाच। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जब भी चिड़ियाघर आते हैं तो ये हाथी का नाच जरूर देखते हैं, यह आपको काफ़ी इंटरटेन करेगा। और यहाँ पे ज़्यादा सामने जाना मना है क्योंकि ये कभी कभी पत्थर भी फेंकता है। वहाँ पे लिखा हुआ था हाथी के पास ना जाए, पत्थर फेंकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भालू, कपल भालू है जो कि आपस में खेल कूद रहे हैं। अरे 2 से ज़्यादा भी भालू। यहाँ पे देखिए पहाड़ी कछुए हैं और इनका कलर जो है बिल्कुल ब्राउनिश और ग्रे कलर का है जो कि दिखाई भी नहीं दे रहे हैं अच्छे से, बट हमने रिकॉर्ड करने का इसको कोशिश किया है। काफ़ी अच्छे जो है ये दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगेन आप देख लीजिए ये हिरन वाला एरिया है और हिरन की जनसंख्या इस चिड़ियाघर में काफ़ी ज़्यादा है। तो
काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और यह हिरन के वो स्किन पे आप देखिए कितने अच्छे धब्बे हैं वाइट कलर के, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए वाइट कलर का मोर, और वाइट कलर के मोर की भी संख्या इस चिड़ियाघर में काफ़ी ज़्यादा है। और अभी आप वीडियो में बने हुए रहिएगा ना, तो मोर का बच्चा भी देखने को मिलेगा। और देख लीजिए इनका जो ना घोंसला भी बनाया हुआ है ऊपर में, मतलब गमला टाइप का, उसमें वो अंडे देते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए कितना प्यारा मोर का बच्चा जो है वाइट कलर का मोर के साथ ही मतलब चल रहा है, चलना सीख रहा है, खाना पीना सीख रहा है, वॉक कर रहा है। और आगे देखिए यहाँ पे भी अंडे दी हुई है, मोरनी बैठी हुई है बॉक्स टाइप का जो बनाया है ना उसी में। और देखिए आगे चल के ये भी कोई बहुत सुंदर पक्षी है, ये भी वाइट मोर की तरह ही लग रहा है, बट ये मोर नहीं है, बट काफी सुंदर है। नाम भी लिखा हुआ है इसका, आप पढ़ लीजिएगा नाम, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। ये तो मतलब इतना प्यारा लग रहा है ना, इसका ब्लैक एंड वाइट एंड रेड कलर का इसका चेहरा, और टिक्की भी है इसका, आप देख सकते हैं चोटी टाइप का भी है, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और संयोग से क्या हो रहा था ना, हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, वहीं पे इतना ज्यादा भीड़ आ जा रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। ये भी बहुत सुंदर पक्षी है, वही पक्षी की तरह दिख रहा है थोड़ा। दोस्तों चिड़ियाघर घूम घूम के बिल्कुल थक चुके हैं हम लोग, अब चला नहीं जा रहा है। अरे दादा, 100% अभी भी कवर नहीं हो पाया। हाँ कुछ चीजें मिस हुई है, बट वो हम फ्यूचर में जरूर कवर करेंगे। पर अगर आप इंदौर में प्लान कर रहे हैं तो आपको जरूर एक बार मस्ट विजिट है कि आपको इंदौर में जू में आना चाहिए। काफी कुछ नया अपडेशन हुआ है। और 5 तारीख के बाद में जो एक लेजर शो है 14D वाला, जो इंडिया का पहला शो है, वो जरूर अटेंड करना चाहिए आपको। नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे वो अटेंड करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।